मस्तक पर गुरुदेव जी हृदय विराजे राम। रामदास दोनों प्रकाश सब विधि पूर्ण काज। गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागू पाए। बलिहारी गुरु आपने गोविंद दिया बताए। सर्वप्रथम रैन रामशनी संप्रदाय के आदि आचार्य जगत गुरु अनंत विभूषित अनंत श्री दरियाव जी महाराज सदगुरुदेव भगवान श्रीमद् भागवत महापुराण को साष्टांग दंडोत प्रणाम करते हुए व्यासपीठ पर विराजमान श्री श्री 1008 आचार्य प्रवर सिंतल पीठाधीश्वर स्वामी श्री सभाराम जी महाराज साहब, विराजमान सभी आदरणीय संत महापुरुषों, प्रिय भाई माता और बहनों, बहुत ही सुंदर पावन आचार्य प्रवर द्वारा श्रीमद् भागवत रसपान आप लोग पिछले 7 दिनों से कर रहे हैं। महापुरुषों ने समझाया है भाई अपने जीवन के अंदर ये सत्संग मिल जावे, संतां का दर्शन मिल जावे तो अपनो जीवन धन्य हो जावे। भागवत आपने कहीं सिखावे, भागवत आपने आ सिखावे कि आदमी को कैसे मरना चाहिए। जब राजा परीक्षित को श्राप लगा और राजा परीक्षित जब गंगा के किनारे आए और एक ही प्रश्न किया कि आदमी की मृत्यु नजदीक आ जाती है तो उसको क्या करना चाहिए और मनुष्य को सदा ही क्या करना चाहिए। तो इसलिए संत महापुरुषों ने समझाया एक घड़ी आदि में पुण्य आद, तुलसी संगत साध किया हरे कोटि अपराध। महापुरुष के जीवन में अपन संतां का दर्शन और सत्संग मिल जाए जरा आ समझ लो अपनो जीवन धन्य है। संत महापुरुषों ने समझाया कि ये मानव शरीर अपने को मिल गया है तो इसके मायने अपन आराम कर ले, वहाँ अच्छो काम कर ले, वहाँ परमार्थ कार्य कर ले, वहाँ सेवा कर ले, वहाँ भी मनुष्य ने अंत समय के मायने पिछताना नहीं पड़े। और आपा सोचा के संसार में वो काम कर ले, वहाँ सुखी हो जाए, वहाँ पर सत्संग में जावा और संसार को कार्य कर ले, वहाँ पर सुखी हो जाए, वहाँ पर भगवान को सुमरण करा और संसार को कार्य कर ले, वहाँ पर आपा परमार्थ कार्य करा। महापुरुष के अंत अपना समय पूरा हो जावे। जब तक जिंदगी रहेगी फुर्सत में होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकाल लो भाई प्रेम कर लो श्री राम से। जीवन के अंदर ये संसार में समय मिलने वाला समय मिलता ही नहीं है और संसार आपा पे नहीं आ तो भी चाले हो, आज आपा हाँ तो भी संसार चाले और आगे आपा नहीं भी रहे वो संसार को चक्कर तो चलते ही रहे। तो इसलिए संतों ने समझाया है ये सत्संग अपने को जीवन के अंदर, आदमी के जीवन में सत्संग नहीं है न तो उसको जीना आता है न कोई उसको मरना आता है। तो संत महापुरुषों ने यही समझाया है बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिना सुलभ न सोई। महापुरुष के सत्संग के बिना विवेक नहीं होता है और विवेक के बिना आदमी को सुख और शांति मिलने वाली नहीं है। तो संसार में रहते हुए आप भगवान को भजन कर ला, स्मरण कर ले, वहां संत महापुरुषों की सेवा कर ले, वहां तो अपनो जीवन धन्य हो जावे। तो संतों ने यही समझाया है कि अपने उपदेश के अंदर ये कलयुग रे मायने, अभी कलयुग चल रहा है और कलयुग रे मायने केवल नाम को आधार जितने भी महापुरुष या कबीर साहब, दादू साहब, दरिया साहब, हरिराम दास जी महाराज, रामचंद्र जी महाराज, रामदास जी महाराज, जितने भी महापुरुष हुए पहुंचवान, उन्होंने केवल नाम का आसरा लिया। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेर सुमेर नर उतरे ही पारा। महापुरुष के अपन कलयुग में नाम को आसरो ले लेवा। संत महापुरुष अपन अकेले को नहीं थे, घर छोड़ के चला जाओ या कटे पाड़ा में चला जाओ या गुफा में चला जाओ। महापुरुष तो आए के भाई हाथ काम और मुख राम, हृदय साची प्रीत, दरिया करे सहद की आई है उत्तम रीत। हाथा सो काम करो, रसना सो राम राम करो और हृदय में भगवान के प्रति आस्था, श्रद्धा, विश्वास कि हे परमात्मा जैसा भी हूं मैं आपका हूं और आप हमारे हो। हमारे बीच दादू संप्रदाय आचार्य प्रवर श्री श्री 1008
परम आदरणीय स्वामी श्री ओम प्रकाश दास जी महाराज पधारे। आप सभी खड़ा होके एक बार खड़ा होकर जयकारा करें। स्वामी दादू दयाल जी महाराज की, अनंत कोटि महापुरुषों की, सत्य गुरुदेव भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, आज के आनंद की, अपने अपने माता पिता गुरुदेव की। सब नीचे विराजो। स्वामी जी महाराज पधार गए। तो संत महापुरुष के भाई आता सु धंधो करे और मुखसो सुमरे राम, ऐसा सौदा ना बने रे भाई लाखों खर्चो दाम। एक कलयुग रे मायना पर नाम को आसरो ले लेवा। और स्वामी दादू दयाल जी महाराज ने कहा है, जे तू राम मिलन के खातिर खरा उदास है तो साधु संतां को संग कर लो, क्योंकि आदमी जेड़ो संग करी मेरे बेड़ो ही रंग लागी। आप बार संता ने बैठा संता का दर्शन कर रिया तो महापुरुष के आप राम को नाम तो काटा नहीं ले सका, तो कम से कम मन में तो हवे कि भाई संत है, राम राम करने वाला है। कबीर दर्शन साध का साहेब आवे याद, लेखा की तो वाई गड़ी है, बाकी की सब है बकवास। महापुरुष के आप आदमी संग फिर संग नशा बताला संग करी, वो नशा बताई सीखी। और थारी मारी राग देसाला संग करी, वो थारी मारी सीखी। तो महापुरुष के अपने जीवन के मायने अच्छो संग करो, परमात्मा को सुमरण करो और संता की सत्संग सुनो, ये अपना जीवन धन्य हो जाएगा। और ये मानव तन बार बार मिलने वाला नहीं है। लग 84 भुगत के मानुष दे पाई, अरे राम नाम धाया नहीं, तो भाई फिर 84 आई। महापुरुष के आपा 84 भोगता भोगता मनुष्य शरीर मिले है और अब अच्छा काम नहीं करा, परमार्थ कार्य नहीं करा, भगवान को सुमरण नहीं करा, तो महापुरुष के भाई 84 तैयार है। तो संत महापुरुषों ने जीवन के अंदर श्रीमद् भागवत अपन कई सिखावे, वर्णो सिखावे। और भागवत से आपा शिक्षा लेनी है। जब सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित ने कथा सुनावा और 28 प्रकार का नरका को वर्णन करियो भागवत में, क्योंकि कई तरह का नरक है, कौन सा पाप करने से कौन सा नरक मिलता है। आपने आचार्य प्रवर सुनाइयो नरका को वर्णन, तो 28 प्रकार का नरका को वर्णन राजा परीक्षित एकदम घबराए गए, क्योंकि कोई न कोई आदमी से गलती हो ही जाती है। तो राजा परीक्षित की सुखदेव जी महाराज ने प्रश्न किया, बाप जी आप 28 प्रकार का नरका को वर्णन सुनायो, आप तो बढ़िया बात सुनाई कि भाई कौन सा पाप करने कौन सा नरक मिले, ध्यानपूर्वक सुन आप। लेकिन आ नरका छुटकारो पाने का कोई उपाय है तो मैंने बताओ आप। तब राजा सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित के राजन, इसको छुटकारा पाने को इस संसार में नरका से छुटकारा पाने का सिर्फ 2 ही उपाय है। प्रथम तो है सेवा और दूसरो है भगवान को नाम को सुमरण। ये 2 ही चीज आपा कर लेवा तो आपा ने सब कुछ परमात्मा माफ कर देगा। सेवा कीजिए संत की, आन देव सब झूठ, अरे किसनदास संता बिना कौन गयो है बेकूट। भागवत में जता भी पापी हा अधर्मी हा बने आशीर्वाद क्यों मिलियो, संतानो मिलियो। संता को आपा केड़ो मान लेवा, संतान की आपा बात मान लेवा। आपा देवी देवता ने पूजा और देवी देवता ने पूजा नहीं कर थोड़ो सो कोई कमी रही जरा कहीं कहवा कि फलाना देवता मांगे दोष कर दियो साहब। लेकिन आ कभी सोचो कि आ कभी क्यों आप फलाना संत मांगे दोष कर दियो साहब। संत कोई नहीं दोष नहीं करे, तरवर सरवर संत जन 14 वर्षे में ये परमार्थ के कारण भाई चारों धारी है। जीवन में रहते हुए अच्छा काम करो, अपने जीवन को धन्य बनाओ। और धर्म शास्त्र में धर्म की लंबी चौड़ी की व्याख्या नहीं है, धर्म की सरल व्याख्या आई है, अपने द्वारा दूसरों को दुख नहीं पहुंचा, ये संसार का बड़ा धर्म है। आप कोई सहायता नहीं कर सका, कोई सहयोग नहीं कर सका, तो बिना आप दुख देने का अधिकारी यहाँ गई नहीं। यहाँ महापुरुष कहे सुख देवे दुख मेट देवे, दूर करते अपराध, अरे कह कबीर वो कब मिले रे भाई राम सुबह साथ। तो संत महापुरुषों का आसरो सत्संग और अपने जीवन में धन्य बनाए रहो, वही सरल उपाय है। वे चलते फिरते जे बोलो तो राम के हो, जे जागो तो राम,
अरे खावत पीवत किसनदास सदा राम ही राम। बस भगवान को सुमरण करते हुए अपने जीवन को धन्य बनाओ, यही संत महापुरुषों का उद्देश्य है। और आज जितने भी संत महापुरुष है अपन आई बात समझावे महापुरुषों की वाणियों के द्वारा, भागवत के द्वारा, रामायण के द्वारा, लेकिन आई समझावे कि भाई राम नाम करने से ही अपने जीव को कल्याण है। आज सत्संग और सुमरण से ही अपनो जीवन धन्य हो जावे। बोलो राम जी महाराज की, सतगुरुदेव भगवान की, अनंत कोटि महापुरुषों की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, अपने अपने माता पिता गुरुदेव की राम राम। श्रीमद् दादू संप्रदाय के जो आचार्य श्री है विराजमान, महाराज श्री के विषय में क्या कहे। बड़े शांत, बड़े निर्मल स्वभाव के साथ साथ समस्त भक्तजनों के प्रति आपका एक असीम प्रेम कई बार देखने सुनने में आता है। महाराज श्री से इतना ही निवेदन है कि आप दादू जी महाराज की पवित्र वाणी में से कुछ एक दोहे हम लोगों को सुनाकर अमृत पान कराएं। बोलो दादू दयाल महाराज की जय। अनंत श्री दरियाव जी महाराज की जय। अनंत श्री रामदास जी महाराज की जय। अनंत श्री हरिरामदास जी महाराज की जय। भागवत महापुराण की जय। दादू नमो नमो निरंजनम, नमस्कार गुरुदेवता, वंदनम सर्वसाधुआ, प्रणामं पारंगत, प्रब्रह्म परापरम सोमम देव निरंजनम, निराकारं निर्मलम, तस्य दादू वंदनम। आपा पर सब दूर करे, राम नाम रसलाल, दादू अवसर जात है, जाग सके तो जाग, बार बार यूं तन नहीं, नर नारायण देव। दादू बावरन पाइए, जन्म मोलक ये, एक राम के नाम बिना जीव की जलन जाय। दादू के ते पचमुई, कर कर बहुत उपाय, बकना बाणी बरसनी, बरसे गिर गंभीर, सूखे ने हरिया करी, गुरुवाणी का नीर। दादू सुकृत मार्ग चालता, बुरा न कबू होई, अमृत का प्राणिया, मान सुनिया कोई। सेवक की रक्षा करे, सेवक की प्रतिपाल, सेवक की बाहर चढ़े, श्री दादू दीन दयाल। आपा में की हरि बजी, तन मन तजे विकार, निर्वेरी सब जीव सु, दादू यो मत सार। सत्य राम। बोलो दादू दयाल महाराज की जय। अपने मध्य में महाराज श्री के साथ में आखेड़ी पोधाम से पूज्य प्रवर श्री राम निवासी महाराज पधारे। आपके श्री चरणों को भी कोटि कोटि साष्टांग प्रणाम करते हुए निवेदन कर रहे हैं, थोड़ा सा आप भी सत्संग सुनाएं। दादू नमो नमो निरंजनम, नमस्कार गुरुदेवते, वंदनम सर्वसाधवा, प्रणामं पारंगत, परब्रह्म परापरम सोमम देव निरंजनम, निराकारं निर्मलम, तस्य दादू वंदनम। नमस्कार सुंदर करे निस्दिन बारंबार, सदा रहो मम शीस पे सतगुरु चरण तुम्हार। जी रस को मुनिवर मरे, सुरनर करे कला, सोरस से जे पाई ये साधु संगति आप।
मंच पर विराजमान 1008 श्री शीतल आचार्य समाराम जी महाराज के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए नरेना धाम से दादूपंथ संप्रदाय के आचार्य श्री ओम प्रकाश दास जी महाराज के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए पास में विराजमान जैन राम स्नेह संप्रदाय के आचार्य 1008 श्री सज्जन राम जी महाराज के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए सभी भेद भगवान संत महात्मा, आप माताओं बहनों भाई बंधुओं बाल बच्चों, जो सत्संग भागवत महापुराण सबसे बात यही है पहले कि जी रस को बोलियोर मरे सुरनर करी कला सो रस से जे पाएगी ये साधु संगतिया। जब ये भागवत सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को सुनाने वाले थे, उसी टाइम में सब देवता आ गए, महाराज ये रस तो हमारे को पिला दो, और आप जिस उद्देश्य से इनको महाराज अमर करना चाहते हो हम इनको महाराज अमृत पिला देते। लेकिन गुरु महाराज क्या कह रहे हैं सुखदेव जी, अरे ये रस तुम्हारे पर नहीं मिलेगा, जी रस को मुनिवर मरे ये सुरनर करे कला। लेकिन ये तो संतों की सत्संग के अंदर कोई आ जाता है तो महाराज उनको ये रस प्राप्त होता है, नहीं तो ये देवताओं को नहीं मिलता। आप बड़े भाग्यशाली हैं, महाराज श्री समाराम जी महाराज की मुखारबिंद से आप भागवत सुन रहे हैं, वो बड़े अच्छी बात जिसके अंदर कोई नाच गान नहीं है, कोई मनोरंजन का साधन नहीं है, आपको बड़ी मतलब बड़ी अच्छी भागवत जिसके अंदर सिर्फ पूर्ण भागवत ही है और दूसरा कोई इसमें है ही नहीं। ये भागवत महाराज आप सुना रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। भागवत क्या बताती है, महाराज ने फरमाया ना मरना सिखाती है। अगर हम मरना जानेंगे तो ही जीना जानेंगे, अगर नहीं हम मरना नहीं जाना तो जीना जानेंगे। एक कली हम मरने को आए, मरना मीत उन संग पटाए, जब ते यो हम मरने विचारा तब ते आगम पंथ सुमारा। मरण देख हम गर्वन कीना मरण पटाए, सो हम लीना मरना मीठा लागे मोय, ई मरने मीठे सुख होय। मरने पहली मरे जो कोई दादू सो अजरावर हो। जो मरने से पहले मर गया वो महाराज अमर हो गया। ये संत महात्मा और क्या सिखाते हैं, मरना ही तो सिखाते। दादू दयाल महाराज की वाणी का एक शब्द है जिसमें पूरी वाणी का सार है। और पहले को कई बात बतावे कि दादू दास पुकारे रे सिर काल तुम्हारे। महाराज सिर पे काल क्यों है, हम हमारा काल देखते ही नहीं, हम दूसरों का काल देखते हैं, क्योंकि हमारे तो सिर के ऊपर है। बारमाता पर कोई चीज वजह खुद थोड़ी देख सके। दादू नैन न देखे नैन को अंतर भी कुछ नाय, ये सदगुरु दर्पण कर दिया जब अरस्पर्श मिलता। ये तो गुरु महाराज बताते हैं, अरे तू क्या कर रहा है। दादू दास ये हमारा संविधान है संतों का, दादू पंथी संतों का हमारा संविधान है। क्या क्या कहते हैं दादू दयाल महाराज, क्या कहते हैं कि भाई अगर जीवन में क्या करना चाहिए तुम लोगों को। दादू दास पुकारे रे सिर काल तुम्हारे रे सरसांदे मारे रे। क्या करना चाहिए कि यम काल निवारी रे मन मनसा मारी। मारा 84 लाख जोड़िया में मरता 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 मिनस जन्म मिलो, कहीं भी मर गया जब तो लाडली दुनिया मेरी जोड़ी में आपा में कई फर्क नहीं। ये तो जन्म मिला है अमर होने के लिए, ये संतों की कथा सुनने के लिए। भागवत महापुराण ये क्या बताती है, अगर मनुष्य शरीर प्राप्त कर लिया और महाराज इसी में हम मरना जन्मना वापस शुरू कर दिया तो फिर मैंने जन्म को काय कारण हुआ, क्या मारते मिले हो। संत क्या बताते, सरसादे मारे रे यम काल निवारी रे मन मनसा मारी रे ये जन्मन हारी रे। जब हम मन के मनोरथ नहीं मारेंगे, जब तक महाराज वो मन है ना, कहना जा मनरा के जीवता मरता ही तिसकर जाए। दादू वासा प्राण का जो पहले रियास मरना पहले तो दूसरो घर बनाए लगो, कट जाऊं जा मनरा के जीवता, जीते जीते वो मन कटे बटे जार पास जन्म ले ले। अरे क्या परमात्मा में मन लगाया कि परमात्मा में नहीं लगाया। अरे महाराज हम परमात्मा में जब तक मन को नहीं लगाएंगे, जब तक महाराज ऐसा ये क्रम चलता ही रहेगा। यम काल निवारी रे मन मनसा मारी रे ये जन्मन हारी रे। सुख नींदर सोई रे अपना दुख रोई रे मन बोलन खोई रे। सिर भारण लीजिए रे ये जिसका किसको दीजिए रे, ये अब ढीलन कीजिए रे ये अवसर तेरा रे। पंक्ति जाग सवेरा रे सब बाट बसेरा, ये सब तरवत छाया रे धन यौवन माया रे। ये काची काया रे
इस भ्रमण भूली रे बाजी देखन फूली रे सुख सागर भूली रस अमृत पीजे विष का नामन लीजे ये कहा सो कीजिए सब आत्म जानी ये अपना पीव पिचानी ये दादू वाणी बोले श्री स्वामी दादू दयाल महाराज की। इसी शब्द के साथ में मेरी वाणी को यही विराम देता हूँ। उन्हें सभी महापुरुषों को चरणों में दंडवत प्रणाम करते आप सभी राम सभा को राम जी राम महाराज सत्य रहते। सत्संग का ये एक ऐसा स्वरूप है जहां सत्संग होगी वहां पर सत्संग के अधिकारी पुरुषों के दर्शन होते ही होते हैं। कभी कल्पना ही नहीं थी। अपने यहाँ दादू संप्रदाय के आचार्य श्री या रैण संप्रदाय के आचार्य श्री अभी पधारेंगे, ये बात की कोई बात ही नहीं थी। अकस्मात कार्यक्रम बना। ये जो अकस्मात कार्यक्रम बनते हैं ये समझना चाहिए कि इस आयोजन का कुछ न कुछ महत्व ऐसा है कि जो भगवान इसको और अच्छा सुंदर से सुंदर बनाते हैं। सब अंतिम डोरी भगवान के हाथ में रहती है। अभी काल के विषय में बात चली, अपने यहाँ भी काल के विषय में बात चल रही थी। हम सब काल के मुंह में बैठे हुए हैं सज्जन। भागवत में ये आता है ना कि प्रमत्त मुच्चई ऋतिकृत्य चिंतया, माने सांप के मुंह में एक चूहा बैठा है, मेंढक बैठा है और वो मेंढक मच्छर को खाना चाहता है। अब उस मेंढक से पूछा जाए कि मेंढक तू ये मच्छर क्यों खाता है रे? तो जीने के लिए खाता हूं, पर तू बैठा कहाँ है? तो मैं कहा हूं अरे तू सांप के मुंह में बैठा हुआ है। इतना प्रमादी हो गया, इतना असावधान है कि तू सांप को ही नहीं देख रहा है। इसलिए ऐसा प्रमादी मत बन।